हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है, ये सुजीता ब्लॉग्स पर। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह उठ करके काम किए, गोबर वगैरह उठा लिए, झाड़ू वगैरह लगा लिए और अभी मैं खाना बना रही हूँ और भुजिया बना रही हूँ अंदर घर में। तो अभी मैं दिखाऊँगी कि भुजिया में क्या क्या बना रहे हैं। और इधर थोड़ा थोड़ा धूप निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा कुहासा था लेकिन अभी तुरंत धूप निकले हैं, कुहासा गए। और तो यहाँ मेरा भुजिया भी बन रहा है। हम लोग के घर सुबह सुबह कुछ ना कुछ गरम खाना चाहिए ही, खास करके छोटू के लिए। रात का रोटी है, छोटू को बोले कि खा लो छोटू। छोटू ट्यूशन से आएगा और बोलेगा मम्मी खाना दो, तो उसको बोले कि रात का रोटी है खा लो। तो छोटू ने बोला कि नहीं खाएंगे, खिचड़ी होगा तभी खाएंगे, मतलब रात का रोटी ठंडा हो गया है इसलिए। तो उसको बोले कि गरम करके खा लो, तो बोला नहीं अब खिचड़ी ही खाएंगे। तभी मैं दिखा रही हूँ भुजिया क्या क्या बना रही हूँ। यहाँ पर मैं सब्जी को अभी तुरंत कढ़ाई में डाले हैं और सिर्फ अभी तुरंत कढ़ाई में डालें और इसमें कुछ नहीं दिया। तो इसको अच्छी तरह से मैं भूंज लेती हूँ। अभी यहाँ पर मैं रखी हूँ मकई का सूखी हुई डंठल, तो इसको मैं जलावन के लिए रखी हूँ और इसको मैं चूल्हे में लगाती हूँ तो बहुत ही बढ़िया आग जल जाता है। तो इस तरह से एक दो करके लगा देती हूँ, आंच तेज करने के लिए। और मैं यहाँ पर सिलवट्टें धो करके रखी हूँ अच्छी तरह से। इसमें अभी मसाला पीसेंगे और हम लोग गांव में ऐसे ही सिलवट्टे पर ही मसाला पीसते हैं। और इधर मेरा चावल बहुत ज़्यादा उबल रहा है, तो इसका ढक्कन मैं नीचे उतारने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उबल करके नीचे गिर जा रहा है। अभी मैं मसाला को अच्छी तरह से पीस ली हैं और इस प्लेट में उठा लेती हूँ अच्छी तरह से धो करके। और यही मसाला भुजिया में भी देंगे और फिर खिचड़ी बना रही हूँ आज हम लोग सुबह सुबह, तो उसमें भी दे देंगे। तो मैं अच्छी तरह से उठा ली हैं और यहाँ पर मेरा खिचड़ी बन के तैयार हो रहा है। अब तक अच्छी तरह से नहीं बना है, तो इसमें देती हूँ। अभी मसाला देंगे और आधा मसाला इसमें देंगे और आधा मसाला भुजिया में देंगे। और इतना सा रखी हूँ भुजिया के लिए, तो इसको भी मैं मिला लेती हूँ और भुजिया में ले जा करके देंगे। ये मेरा लगभग बन ही चुका है, कुछ देर में ही ये बन के तैयार हो जाएगा। अभी मैं डब्बू को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और इसमें तेल देंगे और चूल्हे में ही मतलब डब्बू को रखेंगे और तेल गरम करेंगे। तो मैं अभी दिखा रही हूँ कि हम लोग कैसे करके तेल गरम करते हैं। अभी मैं डब्बू को रख दी आग में, आग का जो अंगारा रहता है उसी में डाले हैं डब्बू को और कुछ देर तक गरम होने देती हूँ। और तब तक खिचड़ी में नमक दे देती हूँ, स्वाद अनुसार नमक, जब तक मेरा डब्बू गरम होगा।
डब्बू गर्म हो जाने के बाद इसमें देती हूँ सरसों का तेल, जो ये घर का बना हुआ है, शुद्ध सरसों का तेल है। इसको मैं अंगारे में रख लेती हूँ और हरी मिर्च, और हम लोग पचफोरन नहीं देते हैं, तो सब इकट्ठा कर लेती हूँ एक जगह। यहाँ पर मैं हरी मिर्च को काट लेती हूँ, वो छोटा छोटा करके काटती हूँ। ये ताज़ा ताज़ा हरी मिर्च है। अब इसको एक जगह इकट्ठा कर लिए। अब इस तेल में देंगे तो इसमें है अजवाइन है और पचफोरन है, जो कि इसमें तेल में दूंगी। तेल मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसको मैं अच्छी तरह से तैयार होने देती हूँ। जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक मैं अंगारे में रखी हूँ। अब इसको उतारें और इसमें अगर कुछ लगा हुआ है तो इससे मैं पोंछ लेती हूँ राख सब। और खिचड़ी में अभी दे दिए, और कितना स्वादिष्ट और कितना बढ़िया खिचड़ी बनके तैयार हो गया। इसको मैं उतार लेती हूँ अब। इसको मैं अच्छी तरह से ढक करके रख लिए, और मेरा भुंजिया भी बनके तैयार हो गया है। इसको भी यहाँ पर ले आए। अब सबके थाली में खाना निकालेंगे। मैं खाना निकालने से पहले अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह एक बार झाड़ू लगाए थे, फिर गंदा हो गया, तो मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिए। अब मैं थाली सब लाएंगे और धो करके खाना निकालूंगी। अभी मैं खाना निकाल रही हूँ थाली में। गरम गरम ही खाने में बढ़िया लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि ठंड है और गरम गरम खिचड़ी और भुंजिया। और अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकले हुए हैं। इधर मैं खिचड़ी थाली में दे दी, अब भुंजिया भी देंगे। अभी मेरा खिचड़ी बन गया है, और छोटू के लिए और इनके लिए निकाल दिए हैं। और मैं कैसे बनाई हूँ, आप लोग ऐसे बनाते हो या नहीं, कमेंट करके बताना हमें। और अभी सबको मैं खाना देती हूँ। अभी मेरा खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह सब कुछ धो लिए, और थोड़ा सा मैं बाल को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी चादर और स्वेटर पहनती हूँ तो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और बाल ठीक करने के बाद में देखती हूँ, अगर होगा तो कल जो ब्लाउज कटिंग कर रखी हूँ उसको मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि लेने आती है ब्लाउज, आई भी थी लेने और पैसा भी दे करके गई है, तो मुझे ब्लाउज सिल करके देना पड़ेगा। तो अभी मैं ब्लाउज सिलाई करूँगी, और मैं लगा लेती हूँ ये अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ठंड की वजह से पता नहीं हाथ पैर कैसे हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा लगाती हूँ। अभी मेरा हो गया, अब मैं धागा बदल लेती हूँ। छोटू ने ये धागा लगा रखा है, क्योंकि छोटू ने कल अपना जीन्स सिलाई किया था, उसका जीन्स में सिलाई चल गया था, इसलिए यहाँ पर कैसे कैसे करके दिमाग लगा करके सफ़ेद धागा लगा रखा है।
ठंड लग रहा है तो ज़्यादा। और पता नहीं धागा मैचिंग होगा भी या नहीं, क्योंकि बहुत फीका कलर का धागा चाहिए, जो कि फीका कलर का ब्लाउज में कटिंग कर रखी हूँ। तो देखती हूँ धागा मैचिंग होता है या नहीं। और मुझे सिलाई भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लाउज मतलब जितना जल्दी सिलाई कर पाऊँगी उतना जल्दी ही ले जाएगी। तो शायद धागा नहीं है क्या, अब देखती हूँ धागा है या नहीं। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इस घर में बैठना मुश्किल हो जाता है और इस घर में रहना, लेकिन फिर भी इस घर में रह कर के सिलाई करती हूँ। और धागा यहाँ पर मैचिंग हो ही नहीं रहा है, इतना धागा है फिर भी मैचिंग नहीं हुआ। धागा मैचिंग नहीं हो रहा है और मेरे पास भी धागा ज़्यादा धागा है, कितना भी लाएंगे फिर भी मतलब कम ही पड़ जाता है। और देखती हूँ यहाँ पर भी लगता है मैचिंग नहीं होगा। तो पता नहीं ब्लाउज सिलाई कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि धागा मैचिंग नहीं हो रहा है। इसमें भी नहीं हो रहा है धागा मैचिंग, ये ज़्यादा डीप हो रहा है, क्योंकि फीका कलर चाहिए और धागा सब डीप कलर हो जा रहा है। तो पता नहीं अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि धागा मैचिंग नहीं हो रहा है। और ये ब्लाउज लेने आई थी और मुझे देना ही पड़ेगा इस ब्लाउज को। और इस ब्लाउज सिलाई करने के बाद सोच रहे थे ये सब ब्लाउज की कटिंग करूँगी। इसमें 7 ब्लाउज पीस है, लेकिन धागा मैचिंग नहीं हो रहा है। धागा नहीं रहने की वजह से मुझे सिलाई का काम छोड़ करके ये सब काम करना पड़ रहा है। जो कल ये सारा सब कपड़ा धो करके लाए थे, ये सब कपड़ा नहीं सूखा है। अभी मैं बैठे सिलाई करने के लिए, लेकिन मेरा धागा मैचिंग नहीं हुआ, तो छोटू को पैसा दिए हैं धागा लाने के लिए, क्योंकि जो ब्लाउज सिलाई कर रहे थे वो ब्लाउज मुझे सिलाई करना पड़ेगा। पैसा दे करके गई है जिसकी है, तो मुझे सिलाई करके देना होगा। तो छोटू जब तक धागा लेकर के आएगा तब तक मैं तुरंत नहा लेती हूँ। और जो ब्लाउज कटिंग करने के लिए रखी हूँ वो ब्लाउज बाद में कटिंग करूँगी, ये ब्लाउज सिलाई करने के बाद। यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिए और जाती हूँ फटाफट नहा धो करके आती हूँ, तब तक छोटू भी आ जाएगा। और यहाँ पर छोटू ने धागा ला दिया है और छोटू अपने लिए कुरकुरे लाया है और खा रहा है। और 2 चॉकलेट भी लाया हुआ है, बोला कि धागा लिए तो मुझे 2 चॉकलेट दिया, और छोटू भी खा रहा है। अभी मैं नहा धो लिए और इधर तेज अभी धूप है, क्योंकि एक बार ही धूप रहता है, बाकी पूरे दिन तो ठंड ही लगता है। अभी 12 बजा है इसलिए इतना तेज धूप लग रहा है। और छोटू यहाँ पर बैठा है और छोटू का कान में क्या है निकालेंगे इसी ना छोटू। हम लोग कहते हैं गुज्जा हो गया। हाँ, हम लोग कहते हैं गुज्जा हो गया है। तो वही छोटू बोल रहा है कि निकाल दो, मतलब खुजली जैसे लगने लगता है। और गरम तेल करके भर देंगे ना छोटू, थोड़ा सा सरसों का। अभी मैं छोटू का कान में जो गुज्जू हो गया है उसी को निकाल देती हूँ, और बहुत ही सावधानी से ये करना पड़ता है। और इतना बड़ा निकल गया है, और छोटू कैसे कैसे मुंडी घुमा देता है। अब इसमें थोड़ा सा गरम तेल करके दे देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा तेल गरम करके लाई हूँ, और हम लोग सबको अपना अपना कान में थोड़ा करके डालेंगे। और ये घर वाला सरसों का तेल है, मतलब शुद्ध सरसों का तेल है। तो छोटू का कान में थोड़ा सा दे दिए, और माथा में जो बचा हुआ तेल माथा में इसका रगड़ दिए। और छोटू मेरा कान में डाल रहा है और कैसे कैसे बोल रहा है। और छोटू जानता है तेल डालने के लिए कैसे कैसे क्या करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है।
खी कर रहा है खाली। अभी मैं हंस रहे हैं तो छोटू बोलता है मुझे खी कर रही है। दादू तेरा किससे तो किसे सही बोलना में जानता है भर- छोटू। अभी मैं सिलाई कर रही हूँ। छोटू ने धागा ला दिया तो धागा मैचिंग हो गया तो मैं सिलाई कर रही हूँ। और मेरा बहुत ज़्यादा काम है। एक ग्राहक ने सिलाई करने के लिए ला दी है, तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या क्या ला दिए हैं। तो यहाँ पर है जो कि ये वाला कपड़ा सिलाई करने के लिए ला दी है, और ये है रजाई का कवर, और ये बहुत ज़्यादा मोटा है, स्वेटर जैसे मोटा है। तो पता नहीं कैसे सिलाई कर पाऊँगी, लेकिन ला दिए थे तब बोले कि अगर सिलाई होगा तो सिलाई करना, अगर नहीं सिलाई होगा तो रख देना, हम ऐसे ही वापस घुमा कर के ले जाएंगे। तो बोले ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी, अगर हो जाएगा तो मैं सिल दूँगी। और ये बहुत ही मोटा है। और यहाँ पर है एक नाप, जो पता नहीं कहाँ सिली है। तो ये मटका डिजाइन है, लेकिन ये बढ़िया से नहीं बना पाए। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसे ही बनाने बोली है, तो मैं कैसे बनाऊंगी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये है ब्लाउज का कपड़ा और ये नाप है। और इसमें और क्या क्या है, एक साड़ी है जो कि इसका बॉर्डर निकला हुआ है। तो इस साड़ी का बॉर्डर में बोली है दोनों साइड सिलाई करना। यहाँ से दोनों साइड सिलाई करूँगी, और साड़ी का साइड भी सिलना बोली है। तो यहाँ से मुझे सिलना पड़ेगा इसको। और क्या है, और एक साड़ी ये भी है जो कि इसका भी बॉर्डर शायद खुला है, और इधर साइड भी सिलाई करना पड़ेगा और इसका बॉर्डर भी। तो ये सब काम मुझे मिला है। अभी मैंने आप लोग को दिखाया कि कितना ज़्यादा सिलाई का काम मिला हुआ है, और मैं ज़्यादा देर तक सिलाई भी नहीं कर पाती हूँ। इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ठंड की वजह से न ही मैं सिलाई कर पाती हूँ, क्योंकि पैर यहाँ रखते ही ठंड हो जाता है पैर, और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगता है, इसलिए मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ। और इधर फिर घर का काम हो जाता है, तो फिर भी मैं किसी तरह से सिलाई करूँगी, क्योंकि सिलाई करने दी है वो सब तो लेने आएंगे ही ज़रूर, और कितना बार घुमाएंगे, तो जितना जल्दी सकूँगी मैं सिलाई करके दूंगी। इस ब्लाउज जो मैं सिलाई कर रही हूँ, इसका भी धागा मैचिंग नहीं हो रहा था, लेकिन छोटू ने धागा ला दिया, तभी मैं सिलाई कर रही हूँ। ये ब्लाउज का भी पैसा दे करके गई है। तो अभी से लगभग 5 बजे तक मैं सिलाई करूँगी, और ये ब्लाउज पूरा करने के बाद ही मैं यहाँ से उठेंगे, और फिर 5 बजे तक सिलाई करूँगी, फिर शाम का खाना बनाऊँगी। और अभी सिलाई करूँगी, तो सिलाई करने बैठी हूँ, और कुछ देर बाद जो बच्ची को सिलाई सिखाती हूँ वो भी आएगी, तो साथ साथ उसको भी बताऊँगी, और इधर मैं सिलाई का काम भी करूँगी, जो कि उसको भी सिखाऊँगी, और मेरा ब्लाउज भी पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल 2 बजे किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।